हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी असाइनमेंट नंबर 3 जो कि आपकी एग्जांपल नंबर 5 बनेगी, जिसके अंदर वो कह रहा है कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि हमने एक कंडक्टर की इंडक्टेंस निकालनी है लाइन टू न्यूट्रल, ना कि लाइन टू लाइन, सिंपल लाइन टू न्यूट्रल, यानी सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, विच हैज़ 1.2 सेंटीमीटर डायामीटर, यानी इस सर्कल का जो डायामीटर है दोनों का 1.2 सेंटीमीटर है, और जो कंडक्टर्स हैं उनको प्लेस किया गया है, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि डी की बात की जा रही है, डी इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर। उसके बाद डायामीटर मुझे कितना दिया गया है, 1.2 सेंटीमीटर सर्कल का दिया गया है, जिसे मैं कन्वर्ट कर लूँगा अपना मीटर में। तो आपको पता मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड किया जाता है, बिकॉज एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये बन जाएगा 0.012 मीटर। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट यानी रेडियस इससे निकालना चाहूँ, तो रेडियस आपको पता है कैसे निकाला जाता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 0.012 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.006 मीटर। ये आपका रेडियस होगा। अब मैं ये चेक कर लूँ एक दफ़ा, ये इतना ही होता है ना, कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 0.012 डिवाइडेड बाई 2, 0.006, बिल्कुल इतना ही बनता है। रेडियस आपको मिल गया। अब निकालना हमने क्या था, इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का आपको पता है फार्मूले में, इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर के फार्मूले में हमें चाहिए होता है इफेक्टिव रेडियस। इफेक्टिव रेडियस आपको पता है 77.8% होता है सिंपल रेडियस का। तो अगर उसको मैं परसेंटेज हटा के निकालना चाहूँ तो 0.778 टाइम्स रेडियस होगा। तो 0.778 मल्टीप्लाई विद योर रेडियस 0.006, देन फाइंड आउट 0.006 मल्टीप्लाई बाय 0.778। तो ये आपके पास आ जाता है जी 4.668 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। ठीक है जी। अब हम इंडक्टेंस निकालने जा रहे हैं। देखें, इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर लाइन टू न्यूट्रल। ठीक है जी, ये फाइंड आउट होने जा रही है आपके सामने, विच इज़ इक्वल टू एल, विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ लॉग ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेडियस, जैसा कि हमारा फार्मूला आज अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, और आपको पता है इसका यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, जिसे हम बाद में बनाते होते हैं किलोमीटर बटे में। तो फाइनली एल इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ लॉग ऑफ ये आपके पास कितना 1.5 है। इफेक्टिव रेडियस आपके पास कितना 4.668 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। अब देखते हैं ये कितना बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, देन मल्टीप्लाई विद लॉग ऑफ नेचुरल लॉग 1.5 डिवाइडेड बाय 4.668 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये जी आपके पास आता है 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 है, इसे मैं बना लूँगा 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, और जो 10⁻³ है उसको मैं नीचे ले जाऊँगा, 10⁻³ हो जाएगा, नीचे वो किलोमीटर बन जाएगा। ये होगा 1.15, ऊपर जो 10⁻³ रह गया होगा वो मिली बन जाएगा। ठीक है, और बटे में जो अपने पास चला गया है 10⁻³ वो किलो बन जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर आएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।